आइए अब हम इस्लाम के उदय अध्याय में जो महत्वपूर्ण स्थान हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भरना शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे आप। फारस की खाड़ी और भारत से आप परिचित हैं। ये भारत है, भारत से पश्चिम आए फारस की खाड़ी और ये जो नीला वाला स्थान है ये है लाल सागर। तो फारस की खाड़ी और लाल सागर के बीच जो ये स्थल खंड है यह है अरब प्रायद्वीप। इस्लाम का उदय मक्का से प्रारंभ हुआ। मक्का को हम लाल सागर के किनारे पर लेकिन समुद्र से हल्का सा दूर दिखाएंगे। यह स्थान है मक्का। ओके, इसके ठीक ऊपर मदीना। हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, मक्का और मदीना हमने दिखा दिया। इसके बाद कौन सा स्थान आपसे पूछा जा सकता है? कूफा और बगदाद, ये दोनों राजधानी नगर थे। तो ये दोनों कहाँ थे? आज का जो इराक है, फारस की खाड़ी के हल्का सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमने इसको भरा है कूफा। ओके, उसके पास में ही, कूफा के पास में ही बगदाद। ओके, बगदाद हो गया। एक और महत्वपूर्ण स्थान था जेरूसलम, जो इस्लाम और ईसाइयों के बीच मुख्य विवाद का कारण था। ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर मिस्र से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर समुद्र के बिल्कुल पास में ही, जेरूसलम समुद्र से पास में ही, यहाँ आप भरेंगे जेरूसलम। याद रहे, भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर, लाल सागर से थोड़ा सा उत्तर में। तो जेरूसलम हो गया। अब दो स्थान और पूछे जाते हैं, बुखारा और समरकंद। बुखारा और समरकंद कहाँ भरेंगे? आप देखिए, यह है भूमध्य सागर, काला सागर। काला सागर के बाद ये जो नीली आकृति आपको दिख रही है कैस्पियन सागर, उसके और पूर्व में है अरल सागर। तो अरल सागर से पास में बुखारा और समरकंद, इनको आप एरो से दिखाएंगे। बुखारा और समरकंद, ये दो स्थान। एक स्थान और बड़ा महत्वपूर्ण था, इस्लामी शिक्षा का केंद्र था निशापुर। निशापुर को अरल सागर के एकदम ठीक नीचे, ये खुरासान प्रांत में था निशापुर। निशापुर को हमने दिखा दिया। निशापुर अरल सागर के ठीक नीचे है और बुखारा और समरकंद अरल सागर से पूरब की ओर है। ओके, ये महत्वपूर्ण स्थान हो गए जो कि इस्लाम के उदय चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। इनको भली भांति देख लेंगे। मक्का मदीना बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद निशापुर, जेरूसलम, इनको ध्यान से देखेंगे। औद्योगिकरण अध्याय में ब्रिटेन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए हम जूम इन करते हैं ब्रिटेन को। ब्रिटेन हमारे सामने जूम इन हो गया है। आसानी से यूरोप के मानचित्र में आप ब्रिटेन को पहचान सकते हैं। ब्रिटेन कहाँ है? अटलांटिक महासागर में द्वीपीय स्थिति है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और यह है आयरलैंड। आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। फ्रांस दिख रहा है ब्रिटेन से दक्षिण में, पूर्व में, दक्षिण पूर्व में फ्रांस है। अब ब्रिटेन से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मैनचेस्टर, यहाँ सूती बस उद्योग का केंद्र था, पूछा जा सकता है। लिवरपूल पूछा जा सकता है। लंकाशायर पूछा जा सकता है। तो इनको हम भरते हैं। मानचित्र बहुत छोटा सा दिख रहा है आपको और विश्व के मानचित्र में बीच में पश्चिम की ओर दो उभरे हुए भाग दिख रहे हैं। ये बेल्स वाला पार्ट है। बेल्स के पास जहाँ उभरे हुए भाग हैं, यहाँ पर आप दिखाएंगे लंकाशायर। लंकाशायर, ओके। इसी के पास में मैनचेस्टर, हमने एरो से दिखाया है मैनचेस्टर को। मैनचेस्टर हमने भर दिया। लंदन, जो यहाँ का राजधानी शहर था, मैनचेस्टर से नीचे इंग्लैंड में हल्का सा पूरब की तरफ,
ये टेम्स नदी के किनारे स्थित था लंदन। ओके, लिवरपूल को हम कहाँ भरेंगे? देखिए, जहाँ आपने लंकाशायर भरा है, लंकाशायर के पास में ही उत्तर में जरा सा, बिल्कुल मानचित्र में जगह बड़ी थोड़ी सी है, तो यहाँ भरेंगे आप लिवरपूल। ये राजधानी से नगर के साथ साथ ऐसे प्रधान नगर थे, लंदन राजधानी नगर था, और ये सब औद्योगिक नगर हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक शहर आपसे पूछा जा सकता है ग्लासगो। ग्लासगो शहर कहाँ है? ग्लासगो शहर है ऊपर स्कॉटलैंड का जो इलाका है, यहाँ ऊपर स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। ओके, ग्लासगो को हमने दिखा दिया। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल चैनल और ब्रिस्टल शहर आप मानचित्र में सबसे नीचे देखिए, पश्चिम की ओर एक नुकीली नोक सी दिख रही है। ये नुकीली नोक के पास जो समुद्र दिख रहा है, ये है ब्रिस्टल चैनल, और इसी के किनारे है ये ब्रिस्टल। तो ब्रिस्टल हो गया। अगर बर्मिंघम पूछ लिया जाए आपसे कि बर्मिंघम कहाँ था, तो लंदन और मैनचेस्टर के बीच में, लंदन ये है, लंदन और मैनचेस्टर के बीच में आप भर देंगे बर्मिंघम। बर्मिंघम ये महत्वपूर्ण ऐसे औद्योगिक नगर थे जिन्होंने ब्रिटेन में औद्योगिकरण के दौरान बहुत तेज़ी से विकास किया। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल ये प्रधान नगर हैं। इनको दो एक बार आप अभ्यास कर लेंगे, इसमें से एक दो स्थान अवश्य पूछे जाते हैं। अब हम आधुनिकीकरण की ओर में सबसे पहले हम भरते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वो कौन से स्थान हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम जूम इन करते हैं और देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हमने जूम इन कर लिया है, बड़ा सा मानचित्र ऑस्ट्रेलिया का आप आसानी से देख पा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में कौन से नगर पूछे जा सकते हैं? पर्थ पूछा जा सकता है। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पश्चिमी किनारा है, इसमें लगभग वन थर्ड की ऊंचाई पर आप दक्षिण में 1/3 ऊंचाई पर आप भर देंगे पर्थ। पर्थ दिखा दिया आपने आसानी से। दूसरा जो शहर पूछा जा सकता है वो आपसे एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास के थोड़ा देशों को पहचान लें जिससे कि भरने में आसानी हो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में द्वीप दिख रहा है, ये तस्मानिया। तस्मानिया के साथ साथ आपको ये 2 द्वीप और दिख रहे हैं, ये है न्यूजीलैंड। इसे हम न्यूजीलैंड के रूप में मार्क करते हैं। देखिए ये लिख दिया मैंने न्यूजीलैंड, इनको एरो से दिखा देते हैं। यह है तस्मानिया, ओके, तस्मानिया दिखा दिया। अब तस्मानिया के पास में आप दिखाएंगे एडिलेड। अब तस्मानिया से किधर जाना है ये देखिए आप, तस्मानिया जहां आपने भरा है, तस्मानिया ये है। तस्मानिया के ऊपर एक खाड़ी देख रहे हैं, समुद्र अंदर की ओर स्थल में घुसा हुआ सा भाग दिख रहा है, उसके पास में ही आप दिखाएंगे एडिलेड। ओके, एडिलेड आपने शो कर दिया। नेक्स्ट कौन सा प्रधान नगर? 2 और, कैनबरा और सिडनी। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। कैनबरा बंदरगाह नगर नहीं है, ये ध्यान रहे। पूर्वी सीमा पर जाएंगे और यहाँ दिखाएंगे कैनबरा। कैनबरा को हम पूर्वी किनारे पर दिखा देते हैं पॉइंट से, कैनबरा। और कैनबरा के ठीक उत्तर और पूर्व में बिल्कुल सिडनी जो बंदरगाह नगर है, सिडनी को दिखा दिया। सिडनी और कैनबरा, ओके। ठीक उत्तर में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक और शहर है जिसको पूछ सकते हैं कभी आप। उत्तर में एक सींग नुमा आकृति देखते हैं,
ये टॉरस स्टेट है। टॉरस स्टेट के बाद में जो ये संरचना है, यहाँ पर आप बीच में दिखाएंगे डार्विन। डार्विन टॉरस स्टेट इसको कहते हैं, और टॉरस स्टेट के बगल में डार्विन। तो कौन कौन से शहर हो गए? पश्चिम की ओर पर्थ, उसके बाद ठीक दक्षिण में तस्मानिया महाद्वीप से पश्चिम की ओर एडिलेड, ये तस्मानिया, न्यूजीलैंड, और पूर्वी सीमा पर कैनबरा, सिडनी, और उत्तर में डार्विन। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर थे। इसके बाद अब अध्याय पर एक और देश आपको पूछा जा सकता है, जापान, और जापान के प्रमुख शहर। हम जापान के मानचित्र को देखते हैं। जापान के मानचित्र को हमने आपके सामने ला दिया है। जापान को आप आसानी से देख सकते हो। ओके, जापान को पहचान रहे हैं। अगर आप भारत को देख पा रहे हैं, भारत से उत्तर में चीन, चीन से और पूर्व की ओर उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। ये जो द्वीप दिख रहे हैं, ये द्वीप हैं जापान। सबसे उत्तर में द्वीप है होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। ये 4 प्रमुख द्वीप हैं। इन 4 प्रमुख द्वीपों में से कौन से स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको अब हम दिखाते हैं। देखिए, आप इन द्वीपों को भली भांति समझ लें। ऊपर है होक्काइडो, सबसे उत्तर का द्वीप है। जापान में सबसे उत्तर का द्वीप है होक्काइडो, ये होन्शु। ओके, अब जो यहाँ की राजधानी है टोक्यो, आधुनिक राजधानी है। पहले राजधानी थी क्योतो। तो जहाँ आपने होन्शु दिखाया है, इसके पास लगभग मिड होन्शु के बीच में ये है टोक्यो शहर। उसके नीचे दक्षिण में है क्योतो। तो टोक्यो और क्योतो को आपने दिखा दिया, आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 वो शहर हैं जहां दूसरे विश्व युद्ध में बमबारी की गई अमेरिका के द्वारा। तो हिरोशिमा को कहाँ दिखाएंगे? हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर ही है। ये होन्शु द्वीप लंबाई में फैला हुआ है, इसको हमने दिखाया हिरोशिमा। ओके, ये हिरोशिमा है। होन्शु द्वीप में पश्चिम की तरफ, पश्चिम और दक्षिण में हिरोशिमा। अच्छा, नागासाकी, ये क्यूशु द्वीप है। क्यूशु और शिकोकू, क्यूशु है, शिकोकू है। तो यहाँ जो 2 द्वीप छोटे छोटे हैं, पश्चिम वाले द्वीप में है नागासाकी। ओके, तो नागासाकी हमने भर दिया। नागासाकी हो गया, हिरोशिमा हो गया, होन्शु और क्यूशु, शिकोकू, होक्काइडो, टोक्यो, क्योतो, ये सारे प्रमुख स्थान आपने जापान के देख लिए। यही स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपसे पूछा सकता है टोक्यो, हिरोशिमा और नागासाकी। तो इन स्थानों को आप अच्छे से देख लेंगे। अब इसके अतिरिक्त अगर चीन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चीन के प्रमुख नगर कौन से हैं, तो चीन के मानचित्र को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चीन के मानचित्र को हम देखते हैं और चीन के मानचित्र को भरते हैं। चीन का मानचित्र हमारे सामने है। चीन को आप आसानी से देख पा रहे हैं। भारत के उत्तर पूर्व में चीन है। चीन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? चीन में आपसे यहाँ के प्रमुख नगरों में से संघाई आपसे पूछा जा सकता है। तो संघाई को आप कहाँ भरेंगे? चीन का जो पूर्वी तटीवर्ती क्षेत्र है, इस तटवर्ती क्षेत्र में आप ऊपर एक सींग नुमा आकृति देख रहे हैं।
ओके, उसके ऊपर खाड़ी देख रहे हैं। ठीक जो खाड़ी है इसके बीचों बीच में ये है पीकिंग, जो यहाँ का राजधानी शहर है। पीकिंग जिसको कहते थे, अब बीजिंग कहा जाता है। तो इस खाड़ी के ठीक ऊपर पीकिंग या बीजिंग, और जो ये सींग नुमा आकृति है ये देखें, इसके नीचे बंदरगाह नगर है संघाई। ओके, प्रमुख औद्योगिक शहर चीन का संघाई है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ताइवान, याद करिए चियांग काई शेक कहाँ भाग कर गया था? ताइवान। चीन की पूर्वी सीमा देख रहे हैं, पूर्वी सीमा के पास एक द्वीप दिख रहा है आपको। ये जो द्वीप है ये है ताइवान। ओके, चीन से पूर्व में द्वीप है, जो बड़ा द्वीप है ये है ताइवान। ओके, इसके अतिरिक्त अगर पूछ लिया जाए लॉन्ग मार्च का रास्ता, माओ से तुंग चियांग काई शेक से अपने लोगों को बचाने के लिए कहाँ से कहाँ गया था, लॉन्ग मार्च का मार्ग दिखाइए। तो कहाँ से कहाँ अपने लोगों के साथ माओ से तुंग गया? क्यांगसी से एनान, दक्षिणी चीन, यह है एनान, यह है क्यांगसी। तो क्यांगसी से एनान ये लॉन्ग मार्च का रास्ता है। 6000 मील की दूरी उसने तय की अपने साथियों के साथ। तो क्यांगसी से एनान, इसको दक्षिणी चीन से उसने प्रारंभ किया और ये पर्वतीय क्षेत्र में ले जाकर के एनान में उसकी यात्रा का विराम हुआ। तो ये कुछ ऐसे स्थान थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो बच्चों, इन्हें आप आउटलाइन मैप पर आसानी से भर सकते हैं। 1-2 बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। हैव ए गुड लक। थैंक यू।